देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने आप में सबसे हटके है, सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं है और वैकेंसी दोस्तों अभी आ गया है। और ऐसे वैकेंसी में दोस्तों आपका सिलेक्शन लेने का चांस जो है वो ज्यादातर हो जाता है। इस वैकेंसी का खासियत समझिए क्या है, केवल एक ठो एग्जाम आपको देना है, ओनली सिंगल एग्जाम आपका होगा और सिलेक्शन होगा। दूसरी बात कि बहुत ही तेज वैकेंसी है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस इसका चलेगा, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसके बाद सबसे यूनिक है ये वैकेंसी, सबसे हटके है, सबसे अलग है। इसके बाद चांस बहुत ज्यादा है आपका इस पे सिलेक्शन लेने का। तो ये कौन सी भर्ती है A to Z इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पर आप लोग लास्ट तक, अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आधा अधूरा छोड़ करके वीडियो को मत जाइएगा, ठीक है। और चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हर प्रकार का वीडियो वैकेंसी आपको यहां पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेंगे कि विभाग क्या है, इसके बाद हम आपको पोस्ट और योग्यता भी बताएंगे और इसका नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। सबसे पहले विभाग की बात करेंगे तो ये वैकेंसी निकाला गया है NBMS, ठीक है। सिंपल क्वालिफिकेशन मांगा है, ज्यादा टफ क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, इसलिए भर सकते हो। ध्यान से सुनो, NBAMS इसका मतलब होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, ठीक है। इस पे भर्ती निकाला गया है, सिंपल वैकेंसी है, ज्यादा हार्ड क्वालिफिकेशन नहीं मांगा। टोटल सीट की बात करेंगे ना, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सर इस पे बहुत कम वैकेंसी है तो हम क्यों भरे फॉर्म। ऐसे ही वैकेंसी में आपका सिलेक्शन लेने का चांस ज्यादातर होता है। जहां पर कम सीट रहते हैं बहुत सारे लोग दिमाग नहीं लगाते, और यदि आप भरते हो, कंपटीशन कम हुआ तो आपका सिलेक्शन इस पे होने का चांस है। तो टोटल सीट निकला है 48 ही वैकेंसी है। अब बहुत सारे बोलेंगे कि हम नहीं भरेंगे, तो ऐसा आप मत सोचिए कि नहीं भरेंगे, आपको भरना है, ठीक है, और सिलेक्शन लेना है। इस सब में कम सीट निकलने पर बहुत सारे लोग नहीं भरते हैं, तो सिलेक्शन का चांस दोस्तों कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। अप्लाई डेट देख लीजिए दोस्तों, 30 सितंबर से ऑनलाइन चालू है, 20 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है। तो अभी टाइम है फॉर्म भरने के लिए, भरिएगा जरूर। योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता अलग अलग पोस्ट में अलग अलग योग्यता है। कौन कौन सा पोस्ट है अभी हम बताएंगे। उम्र सीमा देखिए, कम से कम 18 साल आपका होना चाहिए, अधिक से अधिक 27 साल जनरल वाले, ठीक है। आपका एज जो है 20 अक्टूबर 2023 तक हो जाना चाहिए। इसी दिन से आपका उम्र का गणना करेगा, इसी दिन आपका एज खुल जाना चाहिए। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जनरल का हो गया 18 से 27, ओबीसी का हो जाएगा 18 से 30 और SC/ST का हो जाएगा 18 से 32 साल, ठीक है। रिलैक्सेशन इस पे आपको दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर दोस्तों पोस्ट और योग्यता बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस पे चयन का जो प्रोसेस है दोस्तों वो बहुत सिंपल है। स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका एग्जाम होगा, स्टेज 2 में आपको कंप्यूटर का एक छोटा सा टेस्ट देना होगा, ठीक है। और एग्जाम में इसका रीजनिंग से है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, जीके करंट अफेयर्स का रहेगा 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स पूछेगा 50 क्वेश्चन और इंग्लिश पूछेगा 50 क्वेश्चन। तो ओवरऑल देखें ना, तो यदि आप SSC, रेलवे, बैंकिंग इस सब का तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम का, तो इसके लिए स्पेशल कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप उसी की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, इसका भी एग्जाम दे सकते हो। कोई मतलब बड़ा ऐसा नहीं कि बहुत पहाड़ वाला सिलेबस है, वो ऐसा कुछ नहीं है, साधारण सिलेबस है। 180 मिनट आपको 3 घंटा देगा एग्जाम में और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग इस पे रहेगा। चलिए अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसका पोस्ट और योग्यता क्या है, तो देखिए दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का एक पोस्ट है जिसको बोलते हैं जूनियर सहायक, ठीक है। इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट है, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट। इसके बाद एक है स्टेनोग्राफर का सीट है, ठीक है। तो इन तीनों का योग्यता और तीनों में कितना कितना वैकेंसी है ये हम आपको मोबाइल के स्क्रीन में बताएंगे, नोटिफिकेशन दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए फोन के स्क्रीन में इन सारी चीजों को देखते हैं और बढ़िया से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों यही वाला नोटिफिकेशन है जो कि आपको स्क्रीन में यहाँ पर दिख रहा होगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर कुछ ओपनिंग डेट्स वगैरह दिया है जो कि मैंने आपको बोर्ड पे तो बता ही दिया, 20 अक्टूबर इसका अंतिम तिथि है। तो देखिए दोस्तों जो सबसे इंटरेस्टेड वाला पोस्ट है वो है आपका 6 नंबर में जूनियर सहायक, जिसको बोलेंगे जूनियर असिस्टेंट। ये ग्रुप C का दोस्तों वैकेंसी है और इस पे आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है, सैलरी आपका लेवल
लेवल 2 का इस पे आपको वेतन देगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे तो 24 सीट है, ओनली 24 वैकेंसी इस पे रखा गया है। अब बात करेंगे दोस्तों इस पे आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं एज दिया है बिलो 27 ईयर्स। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए एक नंबर में लिखा है कि पास्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जिसको बोलते हैं 10+2 यानी 12वीं पास आपका होना जरूरी है। साथ में लिखा है कि बोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से जहां से भी आपने पास किया है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसका 2 नंबर में है प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज, यानी दोस्तों सिंपल आपका कंप्यूटर का इस पे टेस्ट होगा कि कंप्यूटर आपको चलाना आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीज़ दोस्तों टेस्ट की जाएगी। इसके बाद दोस्तों टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय NBEMS। तो दोस्तों ये एजेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपका 12th पास इस पे ज़रूरी है, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनोग्राफर जो कि ग्रुप सी का वैकेंसी है, लेवल 4 का आपका इस पे सैलरी है, टोटल 7 सीट है इस पे। एज आपका 18 से 27 साल इस पे कम से कम मांगा है, ठीक है। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो देखिए एजेंशियल में लिखा है कि 10+2 आपका क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ अदर क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, देखिए स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका जरूरी है, 80/30 WPM यानी वर्ड पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड जरूरी है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर एंड क्वालिफाई इन द टेस्ट इन जनरल इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इंग्लिश में आपको शॉर्ट हैंड करना पड़ेगा। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा है कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए स्टेनो, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये तो ऊपर मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करेंगे दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट का, इस पर क्या चाहिए, तो आपका इस पर ग्रुप सी का वैकेंसी है, लेवल 4 का सैलरी है, टोटल 3 वैकेंसी है, इस पे 27 साल से कम एज मांगा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए बैचलर डिग्री विथ मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स और डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपने यदि मैथ में, सांख्यिकी में या फिर कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रखा है तो भर सकते हैं। इसका तो क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय NBEMS, ये दोस्तों डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस वाला, और ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो यदि आप ऐसी क्वालिफिकेशंस को रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और फॉर्म को भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज रह गया कि इस पे पैसा कितना लग रहा है फॉर्म भरने में। देखिए दोस्तों इस पे थोड़ा पेमेंट ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ही ज्यादा है। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो भरिएगा, ठीक है। पेमेंट दोस्तों जनरल वालों, OBC वालों, EWS वालों को 1500 रुपए पेमेंट करना होगा, ठीक है। और SC ST का दोस्तों पैसा नहीं मांगा, इनका 0 तो पैसा थोड़ा सा ज्यादा है, ये बात तो सही है। लेकिन यदि आप इंटरेस्टेड हो, नोटिफिकेशन बढ़िया से पढ़ लेना, यदि आप इंटरेस्टेड हो, आप उसके लायक हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यदि आप इस पे नौकरी करने के इंटरेस्ट में हो, रुचि रखते हैं, तो ही आप फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि पेमेंट थोड़ा सा ज्यादा दोस्तों इस पे मांगा है, ठीक है। यदि इंटरेस्टेड होंगे तो भर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वैकेंसी निकल के आ गया है, जो कि मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाई दिया। तो उम्मीद करेंगे सारी चीजें मैंने अच्छे ढंग से आपको समझा दिया है। तो चलिए मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।